कभी इजराइल, कभी भारत, कभी अमेरिका, कभी सऊदी अरब, कभी फ्रांस और अब ग्रीस। तुर्की की हालत भी चीन की तरह है, जो बात बात पर धमकी और नए तनाव को बढ़ा देता है। तुर्की ऐसे वक्त में नए नए विवादों को जन्म दे रहा है, जो उसके पूरे मुल्क का बंटाधार कर सकता है। भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधनों पर कब्जे को लेकर ग्रीस से जारी तनाव के बीच तुर्की ने फ्रांस पर जमकर भड़ास निकाला। तुर्की ने कहा कि इस क्षेत्र में सेना को तैनात कर फ्रांस तनाव को और बढ़ाएगा। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ग्रीस को धमकी देते हुए कहा था कि अगर उसने हमारे जहाज पर हमला बोला तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से तुर्की का समुद्री तेल खोजी जहाज ओरुक रीस ग्रीस के द्वीप कस्तेलरोजी के नजदीक खोजी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। ग्रीस का दावा है कि तुर्की का जहाज उसके जल क्षेत्र में है, जबकि तुर्की ने ग्रीस के दावे को नकारते हुए उस समुद्री हिस्से को अपना बताया था। इससे पहले तुर्की ने यूएन में भारत के खिलाफ भी जहर उगला था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को कट्टर तौर पर देखा जाता है, जो मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको हीन भाव से देखते हैं। एर्दोगन दुनिया के कई देशों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं ताकि वो खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बना सकें, और इसी के तर्ज पर यूएन में तुर्की ने पाकिस्तान की भाषा बोली थी। इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तानी संसद में कहा था कि कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है, उतना ही तुर्की के लिए भी है। ये सब तुर्की की बौखलाहट है और मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की मंशा। तुर्की को भारत ज्यादा सामान बेचता है और बहुत कम सामान तुर्की से खरीदता है, यानी भारत जब चाहे तुर्की का खाना पानी बंद कर सकता है। दूसरी तरफ तुर्की के पास न तो अपना तेल है न गैस। इसकी वजह से वो न्यूक्लियर पावर या परमाणु बिजली बनाने की तैयारी करना चाहता था, क्योंकि उनके यहाँ उसी तरह के थ्योरियम मौजूद हैं जिस तरह से भारत के केरल में पाया जाता है, पर भारत ने उसे वो तकनीक कभी दी ही नहीं। भारत से रिश्ते बिगड़ते देख तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपना ध्यान अब मुस्लिम देशों का नेता बनाने पर लगा दिया है, जिसकी वजह से वो हर तरफ तनाव जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। चीन के तर्ज पर काम कर रहे तुर्की का हाल भी चीन जैसा न हो, इसलिए उसे समय रहते चेत जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बहिष्कार होना शुरू हुआ तो वो फिर सिलसिला रुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।